हे लेजेंड्स व्हाट्सअप, स्वागत है आपका एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एनिमे के बारे में जो कि एक्चुअली सोलो लेवलिंग से काफी ज्यादा अच्छा है। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली कुछ फैंटेसी एनिमे के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप लोगों को देखना चाहिए। मतलब ये ऐसे एनिमे हैं जो कि एक्चुअली शोनेन जॉनर या फिर कुछ दूसरे जॉनर से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके जॉनर में फैंटेसी भी आता है। और गाइज मैं जानता हूँ कि मैं माइक ऐसे नहीं पकड़ता और मैं किसी का कॉपी नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो कॉलर माइक था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसीलिए मुझे ये वाला माइक यहाँ पे लेके बात करना पड़ रहा है। मैं स्टैंड पे भी लगा के इसको यूज कर सकता था, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा दूर हो जा रहा था और मेरा साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा गिर जा रहा था। बात तो सही है। तो ज्यादा बात ना करते करते इस वीडियो को स्टार्ट और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वरना आपके माइंड में कुछ गलत सवाल क्रिएट हो सकते हैं। तो नंबर 10 पे आता है कोनोसुबा। इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट पे 8.11 रेटिंग्स मिले हैं। उसके बाद IMDb में 7.8 रेटिंग्स मिले हैं। इस एनिमे का जॉनर मेनली फोकस करता है सैटायर और पैरोडी टाइप का, और इसलिए इस टाइप के जो एनिमे होते हैं वो ज्यादातर स्टोरी लाइन पे ना फोकस कर कॉमेडी सीन्स के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। लेकिन ये वाला एनिमे दूसरे एनिमे से बहुत ही अलग है, क्योंकि इसमें तो एंटरटेनमेंट भर भर के है। और इसके साथ साथ इसेकाई एनिमे जो होते हैं वहाँ पे जो अलग अलग टाइप के क्रिएचर्स होते हैं, जैसे ट्रक कुन, उसके साथ साथ वहाँ पे वीक प्रोटैगनिस्ट होते हैं जो कि एक दूसरे वर्ल्ड पे चले जाते हैं। उन सारे चीजों के बारे में ये एनिमे ज्यादातर मजाक उड़ाते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी होता है और मजे भी देता है। और जैसे इसेकाई और फैंटेसी एनिमे के रूल्स होते हैं कि मेन प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे मर जाएगा और एक किसी दूसरे वर्ल्ड पे चला जाएगा, इस एनिमे पे भी वही होता है, जहाँ पे इसका मेन प्रोटैगनिस्ट मर जाता है और किसी ऐसे वर्ल्ड पे जाता है जहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर्स और मैजिक रिलेटेड लोगों की भीड़ रहता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होता, जहाँ पे हम देखते हैं कि इसेकाई एनिमे जो मेन प्रोटैगनिस्ट दूसरे वर्ल्ड पे जब जाता है उसके साथ बहुत ही अच्छी चीजें होते हैं, वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है, उसके साथ वहाँ पे जो लोग रहते हैं उसको मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पे कजुमा क्या करता है, वो हीरोज को ना चुन के वो किसी ऐसे लोगों के साथ रहता है जो कि एक्चुअली लूजर्स होते हैं, और वो लोग टीम बना के क्या कुछ नहीं करते, जो कि देखने में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि हीरोज कभी भी मरते नहीं। एक मेन प्रोटैगनिस्ट के पास कुछ ना कुछ तो अच्छा होता है, और इस MC के पास होता है उसका प्योर लक, जो कि आजकल इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास होता है और हर किसी को यही चाहिए होता है। और तो इस एनिमे के टोटल 20 एपिसोड्स है, जो कि आप लोग कुछ ही दिनों में शायद से खत्म कर दोगे, तो जल्दी से इसको चेकआउट करो। उसके बाद नंबर 9 पे आता है जुजुत्सु काइसेन, जिसके बारे में मैं बहुत ही कम बोलने वाला हूँ। और मैं इतना बोलूंगा कि जुजुत्सु काइसेन को इस लिस्ट में रखने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि मुझे ये एनिमे अच्छा लगता है, इसीलिए। जुजुत्सु काइसेन को माई एनिमे लिस्ट पे 8.62 रेटिंग्स मिले हैं। उसके साथ साथ IMDb में इसको 8.6 का रेटिंग्स मिला है। हम लोग जानते हैं कि जुजुत्सु वर्ल्ड में क्या होता है कि कुछ सॉर्सरर्स रहते हैं, लाइक जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जिनको कि एक्चुअली जादूगर कहा जाता है, और कुछ रहते हैं कर्सेस, जिनको आसान भाषा में मॉन्स्टर्स कह सकते हैं। और इस सीरीज में क्या होता है कि जो एक्चुअल मॉन्स्टर्स रहते हैं या फिर कहे तो कर्सेस, वो पैदा होते हैं हमारे ह्यूमन माइंड के नेगेटिव थॉट्स और गलत सोच की वजह से, जहाँ पे वो क्या करते हैं, जुजुत्सु सॉर्सरर्स इन मॉन्स्टर्स को ढूंढ के मार देते हैं ताकि आगे जाके कोई भी खतरा ना हो। एक बात तो कह ही सकते हैं कि ये एक्चुअल साइकियाट्रिस्ट या फिर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबू, जो भी हो उन्हीं का काम करते हैं ना ये लोग। तो बेसिकली अभी इसका बहुत ही ज्यादा हाइप चल रहा है और लगभग हर एक इंसान इसको देख चुका है पूरे के पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पे इसके स्पॉयलर्स बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं, जहाँ पे लोग इसके एनिमे को छोड़ के स्पॉयलर्स के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। लेकिन अब सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि सुकुना मर जाए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जुजुत्सु काइसेन को नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लो। सिर्फ 47 एपिसोड्स है, सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 को मिला के, और शायद से इसका सीजन 4 भी जल्दी आ जा सकता है। उसके बाद नंबर 8 पे आता है 1997 का बर्सर्क एनिमे। और ये एक ऐसा एनिमे जो कि हर किसी को पसंद नहीं आता, क्योंकि हर किसी को इसके कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में नहीं आता और सब लोग इसको समझ भी नहीं पाते। इसके स्टैट्स की अगर बात करें तो इसको माई एनिमे लिस्ट पे 8.58 रेटिंग्स मिले हैं, और उसके साथ साथ IMDb में 8.7। और सच कहूं तो इसके एनिमे को देखने से ज्यादा इसका मांगा पढ़ना मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसके ऑथर केंतारो मिउरा ने बहुत ही कमाल का एक काम किया है इसके मांगा में। और जिन लोगों ने इसका मांगा पढ़ा है
वो लोग तो मेरे इस बात से सहमत होंगे कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मांगा में से एक है। जो लोग एक्चुअली बर्सर्क को देखे हैं वो सब लोग कहते हैं कि बर्सर्क एनिमे उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना कि इसका मांगा है, और मैं भी इस बात से बहुत ही ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि इसके मांगा में जो काम किया गया है, जो डिटेलिंग किया गया है और जो इसका आर्ट स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है इसके एनिमे से। लेकिन इसके बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स बनने के बाद भी आज भी फैंस ये मानते हैं कि 1997 वाले जो बर्सर्क का एनिमे निकला है वो सबसे बेस्ट एनिमे एडेप्टेशन है बर्सर्क का। तो अगर मैं इसका स्टोरी के ऊपर बात करूं तो इसका स्टोरी बहुत ही अच्छा है। एक हीरो रहता है जिसका नाम है गट्स, जिसने अपने एनिमी का धज्जिया उड़ा दिया है सिर्फ अपने कमांडर ग्रिफिथ के लिए। इसके एनिमे के बारे में और ज्यादा नहीं बात करूंगा क्योंकि मैं इसका एनिमे नहीं देखा, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इसका मांगा। नंबर 7 पे आता है इनुयाशा। इस एनिमे के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया, लेकिन पता नहीं क्यों इस एनिमे के बारे में कोई भी बात नहीं करता। ये एनिमे रिलीज हुआ था अक्टूबर 16, 2000 को, और इसको माई एनिमे लिस्ट पे 7.86 का रेटिंग्स मिला है और IMDb में 7.9। ऑथर रूमिको तकाहाकी ने एक ऐसा स्टोरी बनाया जिसको देखने के बाद फैंस बहुत ही ज्यादा पागल हो गए थे, क्योंकि इस एनिमे के जो स्टोरी लाइन है और उसके साथ साथ इस एनिमे का जो कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टर डिजाइन इतने अच्छे हैं कि सब लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था उस टाइम पे, और आज भी बहुत सारे लोग जो कि इसको देखे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और इसको वन ऑफ द टॉप फैंटेसी या फिर इज़ेकाई में से रखते हैं। तो इनुयाशा थोड़ा सा इज़ेकाई वाइब देता है क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टर है कगोमी वो 1990 के एरा में चला गया था एक मैजिकल वेल की मदद से। इस एनिमे को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप लोग बहुत कुछ एक साथ देख रहे हो, लाइक इज़ेकाई, रोमांस, उसके साथ साथ एक्शन और भी बहुत कुछ। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा और बात करूं तो कगोमी जो होता है जब वो फ्यूडल एरा में जाता है 1990s में, तब वो देखता है वहाँ पे एक ऐसी चीज की खोज किया जा रहा है जो कि हर एक डीमन को चाहिए होता है। उसके साथ साथ इस एनिमे के बीच में एक लव ट्रायंगल भी फॉर्म हो जाता है बिटवीन कगोमी एंड हर हाफ डीमन बेस्ट फ्रेंड इनुयाशा, और इन दोनों के साथ क्योको। एंड मैं इस एनिमे को हाईली रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके एनिमेशन और उसके साथ साथ इसके जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं देखा हूँ इस एनिमे को तो आप लोगों को मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा। मैं बहुत बार कर चुका हूँ लेकिन देखता कोई नहीं है, इसीलिए मैं आज भी इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। प्लीज जाके एक बार ट्राई आउट कर लो, आपको जरूर अच्छा लगेगा। उसके बाद नंबर 6 ब्लीच, जो कि बिग 3 के अंडर आता है अकॉर्डिंग टू फैंस, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा एनिमे जो कि काफी ज्यादा अंडररेटेड है नारुतो और वन पीस से। तो ब्लीच के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत लोगों ने इसको देखा है, और अगर आपने आज भी नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाके इसको देखना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एनिमे है तो आप लोग जाके मेरा ये वाला सीरीज भी देख सकते हो जहाँ पे मैं ब्लीच के सारे सीजन्स को कवर अप कर रहा हूँ। मतलब मैं एक समराइज फॉर्म या फिर कह सकते हैं एक रिकैप वीडियो बना रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ब्लीच के बारे में। तो ब्लीच को माई एनिमे लिस्ट पे 7.93 रेटिंग्स मिले हैं, उसके साथ साथ IMDb में 8.2। इसके प्लॉट के बारे में छोटा सा करके बता देता हूँ कि इचिगो जो है वो एक छोटा सा बच्चा रहता है जो कि घोस्ट को देख सकता था, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि उसके सामने एक लड़की आती है रुकिया, जिसके पावर्स उसको मिल जाता है और इचिगो बन जाता है सोल रीपर। इसके बाद से इचिगो का जर्नी स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे वो अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स या फिर कहे तो अलग अलग टाइप के एनिमी के साथ वो फाइट करता है और उन सब से वो सीखता है, प्लस अपने पावर लेवल्स को भी बढ़ाता है। लेकिन इस एनिमे में एक बहुत ही बड़ी ट्विस्ट है और वो है इस सीरीज का मेन विलेन आइजन। ब्लीच सीरीज को मेरे जैसे आदमी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा प्लीज जाके ब्लीच सीरीज को एक बार स्टार्ट करो। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे फिलर एपिसोड्स हैं जिसको आप स्किप कर सकते हो और बाद में देख सकते हो, तो उसको अगर तुम निकाल दोगे तो बहुत ही कम एपिसोड्स बचेंगे जिसको कि आप इजीली कवर अप कर सकते हो। उसके बाद नंबर 5 पे आता है दी ग्रे मैन। इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट में 8.01 रेटिंग्स मिले हैं और उसके साथ IMDb में 7.7 का रेटिंग्स मिला है। आजकल के एनिमे फैंस को शायद से इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट शोनेन में से काउंट किया जाता है बिग 3 के बाद। ये एनिमे अभी तक इनकम्प्लीट है क्योंकि इसको बार बार बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शायद से अभी के फैंस इसको उसके बारे में नहीं जानते और उसके साथ साथ इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जितना भी इस एनिमे ने अभी तक दिखाया है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और अगर कोई भी न्यू एनिमे फैन इसको देखता है तो उसको इसके एक्शंस और ड्रामा बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। और जिन लोगों को जुजुत्सु काइसेन और डीमन स्लेयर पसंद है उन लोगों को तो इस एनिमे को एक बार चेकआउट करना बनता ही है। तो दी ग्रे मैन के प्लॉट में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स क्रिएट होते हैं एक वर्ल्ड में
जिसको कि कहा जाता है अकुमा, जो कि सिर्फ लोगों को मारते रहते हैं बिना किसी वजह के। और यहाँ पे आते हैं कुछ एक्सॉर्सिस्ट जो कि इन अकुमा को मारते हैं ताकि बाकी लोगों को कोई भी हानि ना पहुंचे। और ये बहुत ही एक नॉर्मल और सिंपल सी स्टोरी से आपको सुनने में लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार टच करोगे, अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके जो एनिमेशन है उसके साथ साथ इसके जो प्लॉट है वो कितना ज्यादा अच्छा है, जस्ट लाइक डीमन स्लेयर और जुत्सु काइसेन। इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है एलन वर्कर, जो कि इन एक्सॉर्सिस्ट लिस्ट में या फिर कहते हीरोज के लिस्ट में नए आए हैं, लेकिन इसके पास थे कुछ सुपरनैचुरल पावर्स जिसकी मदद से वो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता है और उसके साथ साथ वो फाइट करता है इस एनिमे के मेन विलेन मिलेनियम अर्ल से। नंबर 4 पे आता है ओवरलॉर्ड। इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट पे 7.91 रेटिंग्स मिले हैं, उसके साथ साथ IMDb में 7.7। ओवरलॉर्ड के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा और बहुत लोग कहते हैं कि ये स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की तरह है, लेकिन मैं कितना कहूंगा कि ये उसके सिमिलर हो सकता है लेकिन पूरा का पूरा सेम नहीं है। तो मेनली क्या होता है कि यहाँ का जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक वीडियो गेम खेल रहा होता है और वो ऐसा करते करते एक दिन अचानक से वो वीडियो गेम रियलिटी में बदल जाता है और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। यहाँ का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है एंस, जिसको अपने ट्रू नेचर को होल्ड करना होता है उस गेम के अंदर और उसके साथ साथ उसको अपना एक एम्पायर खड़ा करना होता है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि गेम में एक एम्पायर खड़ा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और उसके साथ साथ वो अकेला वहाँ पे नहीं था कि उसको एम्पायर खड़ा करना है, वहाँ पे दूसरे भी एम्पायर्स थे जहाँ से वो लोग यहाँ पे अटैक भी करते हैं। तो यही सब मिला के ये वाला एक एनिमे है। मैं इस एनिमे को नहीं देखा हूँ, ना ही मैंने इसका मांगा रीड किया है। मेरे एक दोस्त ने इसको सजेस्ट किया था ताकि मैं इसको देखूं, तो मैं भी इसको अभी जाके देखने वाला हूं। आप लोगों को भी रिकमेंड कर रहा हूं कि आप लोग जाके भी मेरे साथ इस एनिमे को एक बार देखें। नंबर 3, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। इस एनिमे के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस आए हैं क्योंकि ये एनिमे IMDb में किसी को राज नहीं करने देता। सो इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट पे 9.09 रेटिंग्स मिले हैं और IMDb में 9.1। इसके टोटल 64 एपिसोड्स निकले हैं और उसके साथ साथ इसके कंपेलिंग वर्ल्ड, डीप एंड थॉट प्रोवोकिंग थीम्स, हार्ड हिटिंग ड्रामा और उसके साथ अम्यूजिंग कॉमेडी इसको और भी ज्यादा अच्छा बनाता है। ये उन सारे फैंस को अच्छा लगेगा जो कि एक्शन, फैंटेसी और फिक्शन जैसे मूवीज या फिर सीरीज को देखना चाहते हैं। सो बेसिकली क्या होता है, एक एल्केमिकल होता है जो कि दो ब्रदर्स को, एडवर्ड और अल्फोंसे को बहुत ही ज्यादा सीवियरली डैमेज कर देता है और उससे बचने के लिए वो लोग ढूंढते रहते हैं एक स्टोन को। और ये डैमेज सिर्फ उनके बॉडीज पे नहीं, उनके साथ साथ उनके और भी बहुत सारे लोगों को मार देता है जिनको बचाने के लिए वो ये स्टोन को ढूंढ रहा है। लेकिन जब वो ये स्टोन ढूंढने के लिए जाता है वो देखता है कि उसके सामने और भी बहुत सारे मुसीबतें आते हैं। मैं इसके ऊपर और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप लोग थोड़ा बहुत स्पॉइल हो सकते हो और तो और मैं आप लोगों का मजाक खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस एनिमे को जल्दी से जल्दी जाओ और देखो। नंबर 2, That Time I Got Reincarnated as a Slime। ये इज़ेकाई फैंटेसी एनिमे बेसिकली फ्रेंडशिप और टॉलरेंस के ऊपर ज्यादातर बेस्ड है। इसको माई एनिमे लिस्ट ने 8.14 रेटिंग्स दिए हैं और IMDb में 8.1। 48 एपिसोड का ये वाला एनिमे इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इज़ेकाई एनिमे क्या होता है। इसके प्लॉट में क्या होता है कि एक काइंड हार्टेड मैन रहता है जिसको कि छुरी से मारा जाता है और उसके बाद जैसा कि होता है एक फैंटेसी वर्ल्ड में कि वो फिर से रिबॉर्न हो जाता है एक ब्लू स्लाइम में, एक अलग से फैंटेसी वर्ल्ड में, और वहां पे जाके उसके पास पावर्स आ जाता है कि वो दूसरे किसी के भी पावर्स को एब्सॉर्ब करके अपने खुद के पावर्स बढ़ा सकता है। रिमिरू बहुत जल्द बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो जाता है, लेकिन ये एनिमे सिर्फ इसके पावर लेवल के अप होने से नहीं है, जहाँ पे रिमिरू एक अलग सा नेशन बनाता है जहाँ पे मॉन्स्टर्स, गॉब्लिन्स, डायरूल्स और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्पीशीज वहाँ पे शांति से रह सके। और वो ये कैसे करता है इसके लिए तो आपको ये एनिमे देखना बनता ही है। एंड नंबर 1 जो कि वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी एनिमे में से एक है, जिसको कि हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट में भी बताया है, जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था मैं और एनिमे टीम टॉक्स ने, जिसका नाम है फ्रेडन। इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट में 9.14 रेटिंग्स मिले और उसके साथ साथ IMDb में 9.0। अभी तो फिलहाल इसका एक ही सीजन निकला है, लेकिन इसके एक सीजन ने ही इसमें जो दिखाया है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इस एनिमे का जो स्टोरी टेलिंग का जो वे है वो इतना ज्यादा अच्छा है कि अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये क्या देख लिया। मैं सब लोगों को इसको रिकमेंड करना चाहूंगा क्योंकि
इस एनिमे के बारे में बहुत ही कम लोगों ने बात किया है और बहुत ही कम लोग इसको देखे हैं। फेडिन का जो स्टोरी है वो स्टार्ट होता है एक क्वेस्ट के एंड से। बहुत दिनों से, बहुत डिकेड से फेडिन को ऐसा लग रहा है कि वो सब लोग एक ही चीज बार बार करते जा रहे हैं। इस एनिमे पे जो एडवेंचर हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही अच्छा है और तो इसके जो एनिमेशन क्वालिटी है वो देखने में काफी ज्यादा सूदिंग है। मैंने इस एनिमे के सिर्फ 2 ही एपिसोड देखे हैं, इसीलिए इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करने वाला। सो एंड में मैं इतना ही कहूंगा कि इस एनिमे को जरूर देखना। तो आज का ये वीडियो यही पर खत्म होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इस लिस्ट में से आप लोगों ने कितने एनिमे देखे हैं और कितने एनिमे नहीं, और जो एनिमे आप लोगों ने पहले से देखा हुआ है उसके ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा ओपिनियन आप हमारे कमेंट में जरूर बता के जाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोगों को भी पता चले इतने सारे अच्छे एनिमे और भी हैं। और तो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक एनिमे देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।